जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए प्यारे प्यारे सत्संग। जो सत्संग हमें संगत भेजती हैं वही ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आपको सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की बेटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं बिल्कुल आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं पहले मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मेरा शुक्राना सत्संग इस तरह है कि मैं अपना कोई नाम नहीं भी बताऊँगी। मैं टाइम आने पे ज़रूर बताऊँगी, मुझे पता है। तो मैं परसों की बात है कि जब मैं सो रही थी रात को, तो पता नहीं गुरुजी ने एक मेरा कर्म काटा। क्या था वो कि मैं सो रही हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। मतलब कि मेरे दादा दादी और काफ़ी फैमिली मेम्बर्स थे। मुझे दादी तो याद है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, और मम्मी भी मेरे अभी इस दुनिया में नहीं है, वो भी याद है कि वो भी थे उसमें। तो मेरे पास ना एक कोई कोई जैसे ना चुड़ैल सी होती है ना, कोई आता है और वो मुझे ना ऐसे डराने की कोशिश करता है और मैं ज़ोर से बोलती हूँ जय माता दी, तो वो पीछे हो जाता है। फिर वो मुझे डराने की कोशिश करता है तो मैं कहती हूँ जय माता दी, तो फिर पीछे हो जाता है। तो ऐसे करके ना वो डर के निकल जाता है। तो बाद में मतलब शुक्राना गुरुजी, मुझे पता नहीं कि ये कौन सा कष्ट था, या आपके मैसेज भी आते हैं कि मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा, तो मे बी मेरा वो ब्लैक मैजिक ना कटा हो, लेकिन हाँ ये हुआ मेरे साथ। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरे ऊपर जो काला जादू है वो बहुत पुराना है, तो वो 20-22 साल पुराना भी है। तो मैं अपनी दादी से पूछ रही हूँ, मैं क्या मेरी ताई जी तो जो थी, मैंने कहा ये इसने किया था? तो कहते हाँ उसने किया था। तो ऐसे करके मुझे गुरुजी ने बताया सपने में। अभी वाला तो पता है कि मुझे कौन करता है, लेकिन वो मेरी जेठानी है जो हम पे करती है। और पुराना जो है वो उसका मुझे बताया गुरुजी ने कि तेरी ताई ने किया था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे ये बचाने के लिए कि मैं उस चीज़ से डरी नहीं। फिर मैंने 2 बार बोला जय माता दी जय माता दी, और वो चीज़ चली गई। उसके बाद गुरुजी, मुझे आजकल समझ नहीं आ रहा कि मेरे सपने में बागेश्वर धाम वाले जो हनुमान जी के प्रवचन करते हैं ना, वो जो पर्ची पे लिखते हैं और बताते हैं, वो बहुत आ रहे हैं और वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब मुझे याद नहीं कल रात उन्होंने क्या किया, वो परसों रात भी मेरे सपने में आए थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद हनुमान जी भी मेरा वो साथ दे रहे हैं कि चीज़ें ठीक करने में। तो अनंतम अनंतम शुक्र। मुझे आज का भी नहीं याद, कि मुझे इतना याद है कि वो आए थे मेरे सपने में, बट क्या हुआ वो मुझे याद नहीं है। मेरा दूसरा शुक्राना ये है कि थोड़े दिन पहले मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मुझे पानी का गिलास देना, मैंने खाना खाया था तो मैंने कहा मुझे पानी का गिलास देना। तो उन्होंने ना मुझे पानी का गिलास दिया और उसमें से खुशबू ही खुशबू गुलाबों की। मैं हैरान, मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुमने कुछ लगाया हुआ है क्या इसमें? कहते नहीं। कहते मैंने तो यहाँ से धो के दिया। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा ये रूह अफ़ज़ा वाला गिलास था, गंदा गिलास था? कहते नहीं। मैंने कहा अच्छा। और मैंने जब तक मैं वो पानी पीती रही, मुझे तब तक वो खुशबू तब तक आती रही। मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। तो ये मेरे साथ हुआ था। तो मैंने फिर वो पानी पिया और उसके बाद वो जैसे ही पानी फिनिश हुआ, वो खुशबू भी चली गई उसके बाद। पर जैसे जैसे मैं पीती रही वो मुझे खुशबू आती रही। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों पे कृपा करने का शुक्राना। आज उसका मैच है गुरुजी, आप उसको विन करवाइए। आज सॉकर मैच खेलने गया हुआ है, उसका बड़ा मन करता है पर उससे होता नहीं है क्योंकि वो अभी इतना खेल नहीं पाता।
तो आप उसको आज ज़रूर खिलाइए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ ही मंत्र जाप के साथ मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। गुरु जी के चरणों में मैं जितना प्रणाम करूं और उनका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। उनकी कृपा हर पल बरसती है, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी मन ऐसा भारी सा हो जाता है और फिर गुरु जी का कोई ऐसा मैसेज आता है कि बस सब कुछ भूल जाओ। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए मेरे करवा चौथ से ही रिलेटेड है। जैसे कि मैंने अपने पिछले करवा चौथ में बताया कि गुरु अपने सत्संग में आप लोगों को बताया कि मतलब गुरु जी ने कैसे मतलब पैसों का अरेंज किया सब कुछ। मैं आपको बता नहीं सकती कि संगत जी कि ये करवा चौथ मेरी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल करवा चौथ रहा। मेरी साड़ी, मेरे कपड़े, मेरे गहने, हर एक चीज़ इतनी परफेक्ट गुरुजी ने चूज़ करवाई कि मतलब मैं सबसे सुंदर लग रही थी। हर एक बंदा मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा था कि आप सबसे सुंदर लग रहे हो, आप सबसे सुंदर लग रहे हो। बस गुरुजी ने अपनी मेहर की और सब कुछ इतने अच्छे से हो गया। गुरुजी ने करवा चौथ से पहले गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था कि इस करवा चौथ की सारी शॉपिंग तेरा पति ही तुझे कराएगा, बस तू देखती जा, सब कुछ उसके ही हाथों से होगा। किया तो मेरे गुरु पा ने, ये तो मुझे पता है। आज तक संगत जी ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरे हस्बैंड मतलब मुझे हर एक चीज़ दिलाएं। इस बार हर एक चीज़ मेरे हस्बैंड के पैसों से आई है। वैसे तो मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे पास मेरी सैलरी वगैरह भी होती है, बट इस बार उन्होंने मुझे मेरे कपड़ों के मतलब हर एक चीज़ के लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए। और मैं इतनी खुश संगत जी, इन 14 सालों में ये करवा चौथ मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा करवा चौथ रहा। और सिर्फ मेरे गुरुपा की वजह से। मेरे गुरुपा हैं तो बस अब ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। ये सब कुछ मेरे गुरुपा की ही कृपा है। बस वो जो कहते हैं कभी कभी उसको होने में टाइम लगता है, हमारा मन भी डगमगाता है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगी संगत जी की मन ना डगमगाइए, बस गुरु जी पे विश्वास रखिए। गुरु जी सब करते हैं, सब ठीक करते हैं। वो कैसे कैसे मुझे आगे ले जा रहे हैं, कैसे कैसे मेरे घर का खर्चा चल रहा है, हर एक चीज़ हो जा रही है, वो सिर्फ गुरुपा ही जानते हैं। वो कहते हैं तेरा पिता बैठा है ना, तो तू क्यों टेंशन लेती है, तू क्यों सोचती है, तू सोचती है कि हमेशा तेरा कोई अपना नहीं है। और सच में मैंने अपनी लाइफ में अपने सारे रिश्तों में एक बनावटी देखी है कि सबने एक मतलब से ही रिश्ता निभाया है, चाहे वो मेरे मायके की तरफ से था या चाहे मेरे ससुराल की तरफ से। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू मतलब सब पे इतनी जल्दी से विश्वास कर लेती है, सबसे उम्मीदें लगाती है, इसीलिए लोग तेरा फ़ायदा उठाते हैं। थोड़ा खुद को मजबूत बना, सोच समझ। अब मैं गुरुजी से सिर्फ इतनी ही मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी मुझे वो परख दे दीजिए कि मैं लोगों को परख सकूँ। और बस इतना मेरे पे मेहरबानी कीजिए गुरुजी कि मैं आपके चरणों में खुद को ऐसा समर्पित कर दूँ आपके आगे कि फिर मुझे किसी से कुछ लेना देना ही ना रहे। कुछ नहीं चाहिए गुरुपास, ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। आप जैसे ज़िंदगी चलाएंगे वैसी ही चलेगी। आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। किसी चीज़ के लिए आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने मेरी ज़िंदगी में क्या बदला है, ये तो आप और मैं जानते हैं। गुरुजी ने तो वो चीज़ पॉसिबल कर दी जो शायद ही कोई कर पाता। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को इतने गलत रास्ते पे थे वो, उनको धीरे धीरे करके गुरुजी उनको ले ही आए सही रास्ते पे। हाँ, सिर्फ बस थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, फाइनेंशियली मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन गुरुजी का हाथ मेरे सर पे है, सब कुछ अरेंज हो जाता है। मेरे गुरुपा कहते हैं कि बच्चा मैं हूँ ना, तू तो मेरी लाडली दी है, तू रोया ना कर। कभी कभी जब मैं रोती हूँ और गुरुजी का ये मैसेज आ जाता है ना कि तू मेरी प्यारी दी है, तू रोई क्यों, सच्ची मतलब मन ऐसे भर जाता है कि
कि कोई तो है। इतना तो अपने माँ बाप जिन्होंने पैदा किया है वो भी नहीं समझते, वो भी नहीं सुनते, वो भी मतलब जब तक हम उनको मुंह से ना बताएं हमारी क्या प्रॉब्लम है वो भी नहीं समझ पाते। लेकिन मेरे गुरुपा जो कि मेरे दिल की बात भी समझते हैं। मैं गुरुजी का कर्ज हम कैसे चुकाएंगे, हमें ये नहीं पता कि गुरुजी ने हमें चुना, मेरे गुरुपा ने मुझे चुना। उसके लिए आपका कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। एंड थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल करवा चौथ मनाने के लिए। आपका लख 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 शुक्राना मेरे दाता। संगत जी मैं माफ़ी चाहूँगी, सत्संग की शुरुआत में मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ में अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपके साथ शेयर करते हैं एक लिखा हुआ सत्संग जो आंटी जी ने लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने गिनती तो नहीं करी है कि कितने सत्संग हो चुके हैं, पर जब भी गुरुपा का मैसेज आता है टेलीपैथी पे मैं वो चीज़ें मानती हूँ बिल्कुल। और फिर जब वो चीज़ें मेरे साथ सही होने लग जाती हैं तो फिर मैं वो सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे चैनल्स पे जो है सत्संग शेयर किए हैं। आज मैं सरिता आंटी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और संगत जी लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा मेरा सत्संग ऐसा है संगत जी, मुझे ना हमारे घर में सब कुछ सही चल रहा था और हम हस्बैंड वाइफ में ना बहुत ज़्यादा अचानक से लड़ाइयाँ होने लग गई थी। और जो मेरा बेटा है वो हमारी बात नहीं मानता। मेरा बेटा 18 साल का हो चुका है और वो मेरी बिल्कुल भी बातें नहीं मानता था। मतलब एक नेगेटिव ही जा रहा था बिल्कुल। हम जो बोलते उसका अपोजिट ही उसने करना था, और बिल्कुल ना के बराबर हमारा कहना मानना और अपने मन के करना। पहले बहुत सही था, अभी 5-6 महीनों से ही उसके जो तेवर हैं वो चेंज होने लग गए थे। फिर संगत जी हम बहुत परेशान हो गए। हमने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा आप ही कोई सॉल्यूशन दीजिए कि किस वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो संगत जी फिर गुरुपा का मुझे टेलीपैथी पे मैसेज आता है। गुरुपा कहते हैं तूने अपने घर में ये मूर्ति क्यों रखी हुई है। तो संगत जी मैं परेशान हो गई कि मैंने कौन सी मूर्ति रखी हुई है। अभी संगत जी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ना जो कोशी मंदिर है वहाँ पे शनिदेव का, वहाँ गए थे, तो वहाँ से शनिदेव की मूर्ति ले आए थे। तो वो लाके उन्होंने हमारे मंदिर में रख दी। तो संगत जी मेरे को ना बहुत ज़्यादा मतलब मैंने सोचने लग गई कि कौन सी मूर्ति मैंने रखी हुई है। फिर संगत जी मैंने वहीं पे मैं सोच के रह गई। मैंने सोचा कि चलो जो भी होगा गुरुपा इशारा ज़रूर देंगे। फिर संगत जी मैं दिन में अपना यूट्यूब देख रही थी, तो मेरे आगे ना एक पंडित जी की जैसे ना यूट्यूब वीडियोज़ रिकमेंड में आती है, उसमें वो बताते हैं कि शनिदेव की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। और मैंने शनिदेव की मूर्ति घर में रखी थी, और जब से मेरे हस्बैंड वो लेके आए हैं तभी से हमारे घर में कुछ ना लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे थे। बट बेटे के ऊपर ये चीज़ का असर हुआ मुझे ये नहीं समझ में आया था। फिर वो पंडित जी कहते हैं कि शनिदेव की जो मूर्ति है अगर आपने रखी भी हुई है तो उसको आप किसी शनिदेव के मंदिर में जाके स्थापित करके आ जाएं। तो संगत जी मैंने जैसे ही शनिवार आया मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये जो मूर्ति है शनिदेव की, शनिदेव के मंदिर में आप स्थापित करके आ जाओ। तो हम स्थापित करके आ गए थे और 51 रुपये वहाँ पे पंडित जी को दे के आ गए थे ताकि हमें शनिदेव हमसे प्रसन्न रहें। और संगत जी ये था मेरा सत्संग। गुरुपा ने कैसे मुझे मतलब प्रॉब्लम से निकाल लिया, कैसे मुझे इशारों में समझा दिया, मैं खुद नहीं समझ पाती। वो तो उनके चमत्कारों को तो खैर कोई नहीं समझ पाता। हम तो बहुत तुच्छ से इंसान हैं, नहीं समझेंगे। वो तो शिव हैं, महादेव हैं, उनके तो क्या ही कहने। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।